मानव अधिकारों का संकट एवं चुनौतियाँ। मानवाधिकार को सुनिश्चित करने का दायित्व राज्य और समाज दोनों का होता है, लेकिन यदि समाज में विकृति आ जाए या सरकार तानाशाह हो जाए तो मानवाधिकारों का संकट एवं चुनौतियाँ स्वाभाविक हैं, जिसके प्रमुख कारण निम्न हैं। अभी भी समाज का एक बड़ा वर्ग आर्थिक रूप से आत्मनिर्भरता की कमी से जूझ रहा है या बेरोजगारी। दूसरा, भारतीय समाज में अशिक्षा एवं रूढ़िवादी परंपरा बनी हुई है। भारतीय समाज पुरुष प्रधान समाज है। महिलाओं के साथ घरेलू हिंसा एवं शारीरिक शोषण की घटनाएं लगातार हो रही हैं। देश के बच्चों को पढ़ने लिखने परवरिश के लिए समुचित सुविधाएं एवं वातावरण का अभाव है। निर्दोषों को झूठे गवाहों के कारण सजा दिए जाने की घटनाएं देखने को मिलती है। निर्दोष गरीब व्यक्तियों को शक के आधार पर पुलिस द्वारा अपराध कबूलवाने के लिए प्रताड़ित किया जाना, जातिगत आधार पर मानव दुर्व्यवहार किया जाना इत्यादि। मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 गठन। यह अधिनियम संपूर्ण देश में 28 सितंबर 1993 से लागू हुआ, जिसमें 8 अध्याय और 43 धाराएं शामिल हैं। मानव जाति को शोषण, अत्याचार, उत्पीड़न से संरक्षण प्रदान करने हेतु। उद्देश्य। इस अधिनियम का उद्देश्य मानव अधिकारों का संरक्षण करना तथा उन्हें प्रोत्साहन देना। दूसरा, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग तथा राज्य मानवाधिकार आयोग का गठन करना। तीसरा, मानव अधिकार के उल्लंघन का पर उचित न्याय के लिए प्रत्येक जिले में एक उचित न्यायालय की स्थापना करना। इस अधिनियम का मुख्य लक्ष्य मानव जीवन और उसकी गरिमा को सुरक्षा प्रदान करना है। वर्तमान में शिक्षा, चिकित्सा, निःशुल्क विधिक सहायता, पर्यावरण संरक्षण आदि जैसे विषय इसके अंतर्गत आते हैं। मानवाधिकार की परिभाषा। ऐसे सभी अधिकार जो व्यक्ति की प्राण स्वतंत्रता, समानता तथा व्यक्ति की गरिमा से संबंधित हैं, जो एक मानव होने के नाते उनके प्राकृतिक अधिकार हैं तथा जिसे संविधान द्वारा लागू किए जा सकते हैं, मानवाधिकार कहलाते हैं। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग गठन। धारा 3 द्वारा केंद्र सरकार महासचिव। केंद्र सरकार के सचिव की पंक्ति का एक अधिकारी महासचिव होगा। नियुक्ति राष्ट्रपति अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति करेगा। पदेन सदस्य। राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष, राष्ट्रीय महिला आयोग के अध्यक्ष, राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष, दिव्यांगजनों के आयोग के अध्यक्ष, ओबीसी आयोग, अन्य पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष और बाल संरक्षण आयोग के अध्यक्ष। संशोधन 2019। क्या सदस्य क्या एक अध्यक्ष जो उच्चतम न्यायालय का मुख्य न्यायमूर्ति रहा हो। एक सदस्य जो उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश है या रहा हो। एक सदस्य जो किसी उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायमूर्ति रहा हो या है। 2 सदस्य जो ऐसे व्यक्तियों में से नियुक्त किए जाएंगे जिन्हें मानवाधिकारों से संबंधित विषयों का ज्ञान या व्यवहारिक अनुभव हो। चयन समिति। प्रत्येक नियुक्ति ऐसी समिति की सिफारिश प्राप्त होने के पश्चात की जाएगी जो निम्नलिखित से मिलकर बनेगी। प्रधानमंत्री अध्यक्ष, सलाहकारी संस्था प्रधानमंत्री अध्यक्ष, लोकसभा अध्यक्ष सदस्य, भारत सरकार के गृह मंत्रालय का प्रभारी मंत्री सदस्य, लोकसभा में विपक्ष का नेता सदस्य, राज्यसभा में विपक्ष के नेता सदस्य, राज्यसभा का उपसभापति सदस्य।